नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। वो ख़बरें लाते हैं हम इस कार्यक्रम में जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते, और वो ख़बरें लाने की कोशिश होती है जिसका भारत से भी कोई ताल्लुक़ होता है। फ्रांस के बियारिट्ज़ शहर से एक बड़ी ख़बर आ रही है। अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रंप और हसन रूहानी के बीच कुछ हफ्तों के बाद मुलाकात के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सकें। खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सही वक्त पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मिलना चाहेंगे। आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बुलावे पर G7 की बैठक में संडे को अचानक ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ वहां पहुंचे थे। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया है। ट्रंप ने ये बात फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उम्मीद जताई कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक बैठक अगले कुछ हफ्तों में होगी। मैक्रों ने मंडे को दुनिया के 7 बड़े देशों के संगठन G7 शिखर सम्मेलन के आखिर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और ट्रंप के बीच बैठक अगले कुछ हफ्तों में हो सकती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, कुछ भी निश्चित नहीं है, चीज़ें काफ़ी नाजुक हैं। ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर अंकुश लगाने वाले 2015 के समझौते से पिछले साल अमेरिका के एक तरफा हट जाने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी तनाव है। लेकिन सोमवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते की पॉसिबिलिटी को लेकर उन्हें काफ़ी उम्मीद है। G7 की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी नेता इमैनुअल मैक्रों के साथ मौजूद ट्रंप ने कहा कि जब मैं 2.5 साल पहले राष्ट्रपति बना था उस वक्त जैसा ईरान था अब वो वैसा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं वाकई मानता हूं कि ईरान एक महान राष्ट्र हो सकता है, लेकिन वो परमाणु हथियार नहीं रख सकते। इससे पहले मंडे को ही ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा था कि अगर उन्हें लगता है कि ईरान को फ़ायदा पहुंचेगा तो वो किसी से भी मिलने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये पक्का हो जाए कि किसी से मुलाकात करने से मेरे देश की तरक्की में मदद मिलेगी और जनता की प्रॉब्लम हल होंगी तो मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल हुए थे। उनके अलावा भारत समेत कई देशों के नेताओं को फ्रांस के राष्ट्रपति ने बुलाया था और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखिया भी वहां मौजूद थे। इस बैठक में विश्व व्यापार, अमेज़न के जंगलों में आग और यूक्रेन, लीबिया, हांगकांग के घटनाक्रम समेत कई मसलों पर बातचीत हुई। असल में ईरान के साथ परमाणु समझौते से मई 2018 में अमेरिका के अलग होने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा रखी हैं। इस समझौते में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन भी शामिल रहे हैं। इन देशों ने परमाणु समझौते को बचाने की पूरी कोशिश की है, जबकि ईरान का कहना है कि उन्होंने इस समझौते को बचाने की सीरियस कोशिशें नहीं की। आपको मैं बता दूं कि अगले महीने सितंबर में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, जिसमें लगभग सभी देशों के नेता, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भाग लेते हैं। मेरा समझना है कि हो सकता है कि इस मौके पर ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मीटिंग हो जाए। अभी ऑफिशियल तरीके से इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग को प्रोटोकॉल के लिहाज से अमेरिका यात्रा नहीं समझा जाता और ऐसे मौके पर 2 दुश्मन देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल सकते हैं बिना ये कहे कि उन्हें उसके लिए कोई इनविटेशन दिया गया था। रविवार को ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा था कि G7 बैठक से अलग फ्रांस के विदेश मंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी बातचीत बहुत पॉजिटिव रही। ईरान परमाणु समझौते को बचाने में
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने काफ़ी सरगर्म कोशिश की थी। उन्होंने ट्रंप के साथ मीडिया के सामने कहा कि उनका मानना है कि ट्रंप और रूहानी के बीच मुलाकात के हालात बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ पक्का नहीं है और चीज़ें अभी नाजुक दौर में हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इशारे देते हुए कहा कि कुछ तकनीकी मसलों पर बातचीत शुरू हो चुकी है और उसमें प्रोग्रेस हो रही है। मैक्रों ने कहा कि अगर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए राज़ी हो जाएं तो मुझे लगता है कि किसी समझौते पर पहुंचा जा सकता है। साल 2015 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते में ईरान को अपनी परमाणु गतिविधियां 10 से 15 साल के लिए धीमी करनी थी और बराक ओबामा के ज़माने में इसके बदले पाबंदियों में छूट भी दी गई थी। इस समझौते में यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय जांच की इजाज़त देना शामिल था। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ईरान को हैवी वाटर रिएक्टर बनाना चाहिए ताकि हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम का उत्पादन नहीं कर पाए। अमेरिका ने बीते साल मई में समझौते से अलग होने की घोषणा की थी और नए परमाणु समझौते और पाबंदियों को हटाने के लिए 12 शर्तें लगाई थीं, जिसमें ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद करने और इलाकाई संघर्षों में शामिल होने से मना किया गया था। ये जो इलाकाई संघर्ष हैं उसमें इराक और सीरिया में ईरान ने जो रोल अदा किया है, ख़ास तौर पे दाइश के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि यमन के हूथियों को ईरान की सपोर्ट है, और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो बहरीन में आज़ादी का एक तरह से मूवमेंट चल रहा है उसके पीछे भी ईरान है। तो ईरान को ये कहा जाता है कि वो इस इलाके के देशों में जो कुछ हो रहा है उससे अपने आप को दूर रखे और बैलिस्टिक मिसाइल भी ख़त्म अपने प्रोग्राम को बंद कर दे। लेकिन ईरान इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार नहीं होता। अब तक ऐसी सूरत हाल रही है। ताज़ा खबर यह है कि ईरान ने कहा है कि ये शर्तें उसे मंजूर नहीं हैं। मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि किसी भी नए समझौते के लिए वो चाहेंगे कि परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल ना हो और लंबे समय के लिए हों। अभी साफ नहीं हुआ है कि इन नई शर्तों को ईरान मानेगा या नहीं। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी में बिना नाम जाहिर किए एक सोर्स के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की शर्त को खारिज कर दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है जिसे समझने की ज़रूरत है। ईरान पर परमाणु बम बनाने का इल्ज़ाम अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक ऐसी गले की फांस बन गया है कि इसी इल्ज़ाम में वे खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कई साल पहले ये बात साफ कह दी थी कि कोई भी मास डिस्ट्रक्शन वाला हथियार जिससे बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग मारे जाते हों, वो हथियार बनाना और रखना दोनों इस्लाम की नज़र में हराम है। 2015 में परमाणु समझौता होने और 2019 में ईरान के ज़रिए अपने ऊपर लगाई गई पाबंदियों से हटाने तक तकरीबन 15 बार यूनाइटेड नेशंस के तहत आने वाले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये कन्फर्म किया है कि ईरान कोई एटॉमिक हथियार नहीं बना रहा। अब जब भी ईरान से पाबंदियां हटेंगी वो महज झूठे इल्ज़ाम के खुद उन्हीं देशों के ज़रिए वापस लेने पर पाबंदियां हटेंगी। हकीकत में कुछ तब्दीली नहीं आएगी। हो सकता है कुछ होशियारी से ईरान इन देशों से कुछ ज़्यादा ही छूट हासिल कर ले, यानी अब वो इल्ज़ाम ईरान के हक़ में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये मेरी अपनी समझ है जो मैं एक लंबे अरसे से ईरान के और अमेरिका के हालात जो मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो इल्ज़ाम अब वो खुद उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया है। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।